God bless you. Hallelujah. 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 Praise God. मैं अपनी अशकाना की तरफ से, पास्टर अनिल, बहन रीना की तरफ से, पीटर भाई, बहन किरण की तरफ से और तमाम टीम, यूनुस भाई, सिस्टर रिफत, कामरान और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टीम में शामिल हैं, जिन्होंने अनथक मेहनत की कोशिश की, पास्टर विलियम्स और ब्रदर थॉमस का शुक्र अदा करते हैं। इस कलीसिया का खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। आइए हम सेटल डाउन हो जाएं, बैठ जाएं और कैमरों पर नहीं, हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान दें, ठीक है? मोबाइल फोन बंद कर दें। ये मैसेज आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सीडीज में मिल जाएगा, ठीक है? मरकज की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25 से 34 आयत तक आज हम देखेंगे। मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 till 34। यहाँ पर एक औरत की कहानी है, एक ऐसी व्यक्ति की, एक ऐसी बहन की कहानी है जिसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। उस जैसे हम में से बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये उस शख्स की कहानी है जो एक जरूरतमंद शख्स है और हम में से सारे ही जरूरतमंद हैं। हम में से सबको इस चीज की जरूरत है कि हमारे साथ वही कुछ हो जो इस बहन के साथ हुआ। लेकिन फिर एक औरत जिसे 12 बरस से खून जारी था, वो इस तकलीफ में थी, नापाकी की हालत से बाहर नहीं निकल सकती और लेकिन बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक की छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई है। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली है, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा कि किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? यस। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। और वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और आके उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा कि बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हमें से बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे बहन हैं, भाई हैं जो साल हर साल से किसी मसले में उलझे हुए। एक शख्स जो था वो 38 वर्ष से बीमार था। कितने वर्ष से? 38 वर्ष से बीमार था और शैलोख के हौज के किनारे वो पड़ा रहता था। हम यरूशलेम में जा चुके, हमने वो एरिया जो है वो देखा और एंजल आता था आसमान पर से, फरिश्ता आता था और उसको हिलाता था पानी को, और जो कोई सबसे पहले उस पानी में जाकर उतर जाता था वो शिफा पा जाता था। लेकिन इस शख्स के सारे दोस्त, रिश्तेदार या तो मर गए या खप गए या फिर उसको छोड़कर जा चुके। उसको ना लाने वाला कोई था, ना हिलाने वाला कोई था, ना उसको पानी में डालने वाला कोई था। इस औरत के साथ भी ऐसा ही सिलसिला है। 12 बरस से उसके खून जारी है। जिस कल्चर में वो रहती है उस कल्चर में उसके लिए रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहूदी तरीका के मुताबिक जब आप इस हालत में होते हैं तो आप नापाकी की हालत में होते हैं, आप किसी को छू नहीं सकते। वो औरत जब अपने बेटे से प्यार करना चाहती होगी तो छू नहीं पाती।
اس کا شوہر اس سے اولاد نہیں لے سکتا کیونکہ اس کو خون جاری ہے، وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ اپنے خاوند سے وہ پیار حاصل نہیں کر سکتی جس کا ہر عورت کو اشتیاق ہوتا ہے، جس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی باقی تمام نارمل میری بہنوں کی طرح ہو۔ اس کی بہنیں اس کو آ کر بتاتی ہوں گی کہ آج میں پیٹ سے ہوں، مجھے خدا نے ایک اور بیٹی دے دی، مجھے خدا نے ایک اور بیٹا دے دیا، مجھے خدا نے یہاں بلیس کر دیا، وہاں بلیس کر دیا، پڑوس میں خوشی منائی جاتی ہوگی، لیکن یہ اپنے گھر میں بیٹھی سوچتی ہے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے۔ اس کے بچے اس کے پاس ہیں، وہ جس بستر پر بیٹھتی ہے وہ بستر ناپاک ہے، جس کپڑے کو وہ پہنتی ہے وہ کپڑا ناپاک ہے، اس کے خاوند کا انٹرسٹ اس میں ختم ہو گیا، دولت مند تھی، اس نے کوشش کی کہ دنیا کے ریسورس کو استعمال کیا جائے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ بڑا اچھا طبیب ادھر 2 گاؤں چھوڑ کے ہے، ادھر گئی، طبیب نے اسے کہا کہ تیری بیماری اچھی ہو سکتی ہے، 1 سال لگے گا، 1 لاکھ روپیہ بھی لگے گا، لیکن اس کا سال بھی گزر گیا اور لاکھ روپیہ بھی اس سے چلا گیا۔ دوسرے طبیب کے پاس گئی، کسی نے کہا کہ نیا حکیم ہے، بہت اچھی دوائی دیتا ہے، 1 اور سال چلا گیا، 1 اور لاکھ بھی چلا گیا، سب کچھ جاتا جا رہا ہے، بچے جوان ہو گئے، سب کچھ جاتا ہی جا رہا ہے، آتا کچھ بھی نہیں، کچھ آ نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ گئی ہے، باہر نکلتی ہے، کوئی بہن اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی کیونکہ وہ ناپاک، اور وہ دوسری عورت ناپاک نہیں ہونا چاہتی کیونکہ وہ ہیکل میں جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی جینا چاہتی ہے، کوئی اور اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اس عورت کے مائنڈ سیٹ کے اندر آپ آ کر دیکھیں کہ کیسی زندگی وہ جیتی ہو، کتنا اکیلا پن اس بیماری نے اس کی زندگی میں بھر دیا ہے، اس کو ساری دنیا اپنے سے مختلف نظر آتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ میرے پاس کنگن ہے، میں وہ بیچ دیتی ہوں، شاید کوئی بات بن جائے، اب میں شہر میں جاؤں گی اور وہاں سے کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤں گی، بڑا ڈاکٹر ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے پاس جاتی ہے اور اپنے کنگن، اپنا سارا زیور جو کبھی اس کی شان تھا، جب اس کی شادی ہوئی تھی وہ پہن کے آئی تھی، اور اس نے اپنی ساری بہنوں کو دکھایا، لوگوں نے بڑی خوشی منائی تھی کہ کیسی بڑی بات ہے، اس کے باپ نے اس کو کتنی برکت دی ہے، لیکن آج اس کا سارا بناؤ سنگھار اس سے چلا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ آج اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر نے وہ پیسہ لے لیا، اس کو دوائی دے دی، لیکن خون بہنا پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو گیا، 1 اور سال گزر گیا، گزرتے جا رہے ہیں سال، عمر اس کی ڈھلتی جا رہی ہے، اب تو کوئی خواہش بھی نہیں رہ گئی، لیکن ایک چیز اس کے اندر تھی، وہ چاہتی تھی کہ کاش میں شفا پا جاؤں، کاش میں ایک دن نارمل زندگی بسر کر کے دیکھوں، جب میرا بیٹا یا میرا خاوند یا میری بہن یا میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا ماں جو ہے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے پرے نہیں ہوگی، جب ہم ایک ہی بستر پر بیٹھ سکیں گے، جب ہم چرچ میں جا سکیں گے، جب میں کلیسیا کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ عید منانے کے لیے ہیکل میں جا سکوں گی، کیونکہ سال ہر سال ہو گئے ہیں ویسا بھی نہیں کر پائی۔ اور جب اس نے محسوس کیا کہ اب تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں رہے، اچانک ایک دن کسی نے اس کو آ کر بولا، تجھے معلوم ہے آج ہمارے گاؤں میں ایک شخص آ رہا ہے، ساتھ والے گاؤں میں ایک شخص تھا لازر، اس نے زندہ کر دیا، ہو سکتا ہے تیری بیماری کا علاج بھی اس کے پاس ہو۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہم اپنی بیماری کی لینتھ یا اس کی انٹینسٹی اپریشیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں بخار کی شفا تو دے سکتا ہے لیکن کینسر کی شفا نہیں دے سکتا، خدا جو ہے وہ میرے جو ہے وہ پیٹ درد کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن مردہ جو ہے آج زندہ نہیں ہوگا۔
डॉक्टर ने ये बताया कि ये बीमारी जो है वो लाइलाज है, क्योंकि ये डायबिटीज है या ये जो है ये ऐसी बीमारी है, एड्स है, जिसका अभी तक कोई दवाई नहीं आई। हम ये सोचते हैं कि इसके लिए शायद दुआ करना बनता भी नहीं, क्योंकि ये शिफा हम इसमें से नहीं पाते, ये बरकत शायद नहीं है। छोटी बीमारी, भाई साहब बुखार के लिए बहुत अच्छी दुआ करते हैं और बड़ी जल्दी दुआ सुनी भी जाती है, लेकिन अभी तक मेरी ये वाला मसला हल नहीं हुआ। हम में से कितने यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी सिचुएशन का शिकार है, इसी दूरी का, इसी आइसोलेशन का शिकार है, इसी अलहदगी का शिकार है। अपने बिस्तर पर जब हम अपने कमरे में बैठते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं और हम कहते हैं काश कि कोई ऐसा शख्स आए जो मेरे लिए ऐसा करे। और बिलाखिर वो दिन आ गया, बिलाखिर वो दिन आ गया। आज उसने अपने कमरे में से निकलना है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उस मंडप में, जैसे यहाँ पर ढेरों ढेर लोग आए हैं, भीड़ लगी है, सब गांव के लोग उसको जानते हैं, सब जानते हैं कि ये वो नापाक औरत है जिसके खून जारी है। वो कैसे भीड़ में जाएगी? सबसे पीछे जाएगी तो वो जो है नुकसान उठाएगी, क्योंकि दूर से खुदावंद उसको ना तो मिल पाएंगे ना उसको देख पाएंगे। हो सकता है उसको अपनी बेटी या अपनी बहन का लिबास चोरी करना पड़े, उसको हो सकता है अपने आप को कोई प्रिटेंड करके कोई ऐसी शॉल या ऐसी चीज लेनी पड़े ताकि उसका वो लिबास जो रोज पहनती है, ताकि दूर से लोगों को पता चल जाए कि वो आ रही है और वो उसके रास्ते से हट जाए। आज उसने अपने आप को तब्दील करना है, आज उसने अपनी अपीयरेंस डिफरेंट बनानी है, आज कुछ जो है वो फर्क है, क्योंकि आज शोर मचा हुआ है। वो शख्स इस जगह पर आ रहा है, मेरे गांव में वो शख्स आ रहा है जिसने उस मुर्दे को जिंदा किया था 5 दिन पहले। मेरे लिए भी कुछ कर सकता है। और मैंने सुना है कि वो पैसे भी नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। मेरी उम्मीद जो है वो पैसों से नहीं थी, मेरी तो हालत पहले से भी खराब है। और बहनें इस चीज को जानती हैं कि जब ये दिन होते हैं तो एक नॉर्मल जवान औरत, सेहतमंद औरत बहुत वीक फील करती है। और इसको कितनी देर हो गई है? 12 साल। ये तो बहुत तरीके से हिल भी नहीं सकती, लेकिन उस भीड़ में से इसको गुजर के आना है, उस भीड़ में से इसको गुजर के उस शख्स के पास जाना है जिसने उसके लिए आज ये काम करना है। और बाइबल में लिखा है कि उसने सोचा हुआ था, उसने जाना हुआ था, उसने मलाकी की किताब का वो हवाला पढ़ा हुआ था कि जब मेरे अहद का रसूल आएगा तो उसकी किरणों में शिफा होगी, उसकी पोशाक के किनारे में शिफा होगी, उसके कलाम की ये आयत है अपने दिल में छिपा कर रखी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। आमीन। उसने अचानक उसको खुदा के रूह ने एक चीज याद करानी शुरू कर दी। मेरे अजीजों, 3 दिन पहले हम एक ऐसी बहन और बेटी के लिए दुआ कर रहे थे जिसको बुरी तासीर सता रही थी, बुरी तासीर सता रही थी। हम जब दुआ कर रहे थे घंटों घंटे दुआ के हो गए और हमने एग्जॉस्टेड फील करना शुरू किया। अब वो जो बहन थी उसके अंदर जो तासीर है वो भी थकना शुरू हो गई। लेकिन अचानक उसने एक चीज प्रोक्लेम की, उसने कहा कि तुम्हारा जोर नया कैसे होने लग गया है, तुम्हारे अंदर ये नई पावर कहां से आ रही है। उसको अपनी पावर नीचे जाती हुई महसूस हो रही थी और खुदा के लोगों की पावर ऊपर आती हुई महसूस हो रही थी। और आज उस औरत ने एक अजीब किस्म की पावर अपने बॉडी में महसूस की है। वो पावर जिस दिन शायद उसकी शादी हुई थी, जब वो जवान थी, अचानक उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक ऐसी कुव्वत आ गई है कि वो भीड़ के अंदर से जगह बना सकती है, अपने से डबल साइज के लोगों को पीछे हटा रही है। और खुदा उस औरत की ऐसे मदद कर रहे हैं कि जैसे काई सामने से छुटती जाती है। अचानक एक ऐसा सिलसिला उसने देखना शुरू कर दिया, वो हाथ लगाती है तो लोग साइडों पे हटना शुरू हो रहे हैं। वो इसको देख नहीं पा रहा, वो इसको पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वो ईमान से आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है। वो जो पीछे ही जाती थी, वो जो पीछे ही चली जाती थी, वो जो नीचे ही नीचे जा रही थी, आज वो पता नहीं कैसे आगे बढ़ रही है। उसको अपने हाथों पर यकीन नहीं आ रहा, उसको अपने पैरों पर, उन कांपती हुई टांगों पर यकीन नहीं आ रहा कि वो कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। बिलाकर उसने एक शख्स की बैक को देखा, लंबे बाल और
उसका लिबास जो है वो बाकियों से डिफरेंट है, उसका लिबास डिफरेंट है। उसने यीशु का चेहरा कभी नहीं देखा, ये देखा था? और उसके बाइबल में लिखे कि वो पीछे से आए, उसने फिर भी यीशु का चेहरा नहीं देखा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ भी होगी, उसका पीछा भी होगा, अगर हमारा दिल ईमान से भरा है तो हमें नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस का पल्ला भी तो पकड़ सकती थी, पतरस भी तो आस-पास, यूहन्ना को उस पे यीशु का शक हो सकता था। यूहन्ना जवान आदमी था और भी साथी थे यीशु के, लेकिन उसको किसने बताया कि इस शख्स का पल्ला पकड़ना है? भीड़ उस पर गिरी पड़ती है। जब यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ है, तो शागिर्दों ने क्या जवाब दिया कि सारे ने तेरे पे धक्का ला रहे हैं, तू कैसे कहता है? लेकिन मेरे अजीजों, भीड़ के छूने में और आपके छूने में आज फर्क होना चाहिए। हालेलुया। भीड़ यीशु को दबाती थी, लेकिन उस औरत ने उस यीशु के अंदर से उस कुव्वत को ड्रॉ कर लिया। हालेलुया। उसके ईमान ने उसके अंदर से वो कुव्वत है वो बाहर निकाली। और आज उसने जब उसके पल्ले को पकड़ा है, उसकी जो उसने प्रेयर शॉल पहनी थी, उसकी जो तालीम थी, उसके जो झालर थी, उसको उसने पकड़ा है और उसको एकदम फील हुआ कि मेरा खून जो है वो बंद हो गया, इसलिए कि उस शख्स का पल्ला जिसने पकड़ा है उसका खून उस सलीब पर जारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खून निकलना बंद हो गया। तो मजे की बात यह है कि सारी भीड़ ने उस दिन यीशु को छुआ, लेकिन उस औरत के छूने पर वो रुक गया। आज खुदावंद का तख्त यहाँ पर मौजूद है। वो भीड़ के लिए नहीं मेरे भाई, वो आपके लिए आया है। भीड़ के लिए नहीं। यीशु ने यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट अरेंज नहीं किया, वो आज आपकी उस बीमारी के खून को रोक देगा। वो आज आपकी उस लानत के फ्लो को रोक देगा। आज वो उस नापाकी को रोक देगा जिसने सारी जिंदगी आपको तंग किए रखा है, जिसने आपको खुदावंद की हुजूरी में आने से रोके रखा है, जिसने आपको खुदावंद का बेटा और बेटी बनने से रोके रखा है। इब्लीस की उस लानती चुंगल से वो आपको आजाद कर देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसा के सबब से जुआ टूट जाएगा। हालेलुया। आज पाक रूह का मसा यहाँ पर मौजूद है। यीशु को छूने वाले को बनो। उसकी पोशाक का किनारा आज आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि हमने उसको देखा, यूहन्ना के खत में लिखा है, देखा और उसको छुआ, उसको महसूस किया। और वो छूना ना हो जिसमें यीशु को दबाएं, यीशु ना नजर आए। भीड़ में लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे। अभी हम 3 मीटिंगों में गए, लोग एकदम आते हैं भाई सेल्फी तस्वीर, वो छूना फर्क, वो छूना फर्क। सेल्फियों वाले बहुत थे वहां पे, लेकिन वो औरत एक जरूरत लेकर आई। हालेलुया। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था वो यीशु को दे सकती, यीशु के साथ फोटो फेसबुक पर अपलोड नहीं कर सकती, उसका अकाउंट ही नहीं है, लेकिन उसकी एक ज़रूरत है और यीशु उस ज़रूरत में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो आपकी सेल्फी में, वो आपके दिखावे में, आपके आज आने में नहीं, वो आज आपको यहाँ से नया करके भेजने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उस औरत को जब यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि किसने मेरी पोशाक छुई है। शागिर्दों ने कहा कि तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू क्यों कहता है मुझे किसने छुआ, क्यों कहता है मुझे किसने छुआ। मेरे अजीजों, आज जब आप खुदावंद को छुएंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, बाएं हाथ 1,000। फिक्र ना करना कि दाहिने कौन बैठा है बाएं कौन बैठा है, उनको अपना छूने दो अपने तरीके से। लेकिन आज खुदावंद चाहता है कि आज अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दो। आपकी बीमारी हो सकता है 40 साल से आपके साथ है,
आपका कर्जा हो सकता है इतना बढ़ गया हो कि कर्जे को उतारने के लिए आप कर्जा लेते हैं, तबीबों पर खर्च करके। आपका गुनाह इतना भारी हो कि आपके ज़हन में आता हो कि काश मैं मर ही जाता, अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में शायद आप सोचते हो। इधर धक्के खा खा के जिंदगी ऐसी गुजार रहे हैं जानवरों की तरह, और पीछे डिमांड बढ़ती ही जाती है। लेकिन आज मौका है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि ऐ बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ ले लो, वो हल्का और मुलायम, मेरा बोझ हल्का है। तो हम क्या करेंगे आज? हम दुनिया का बोझ, वो सिलसिला, क्योंकि ये 12 वर्ष से खून जारी था, इब्लीस ने एक ना खत्म होने वाला दरवाजा ऐसा खोल रखा है आपकी जिंदगी में, जिसको आज बंद करना है खुदावंद ने। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, बुक ऑफ रेवलेशन में, कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आज खुदावंद आपकी बदी का, आपकी नापाकी का, आपके गुनाह का, आपकी बीमारी का, आपकी लानत का, आपके कर्जे का, आपके ऊपर मौजूद हर फंदे का, हर जंजीर का दरवाजा बंद कर देगा। आज इब्लीस के मुंह पे दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जाएगा और इसको फिर कोई खोल नहीं सकेगा। और आज एक नया दरवाजा खुलेगा जो कि बरकत का दरवाजा है। कौन कौन चाहता है कि वो दरवाजा आपकी जिंदगी में खुले? हालेलुया। आज अपना दिल खुदावंद को दो। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर यीशु लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। और वो ऐसा दरवाजा है कि उसकी चिटखनी जो है या कुंडी जो है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। और यीशु कभी भी दरवाजे पे ठुटा मार के अंदर नहीं आता। लिखा है कि अगर तू मेरी आवाज सुनकर वो खोले तो मैं तेरे पास, तेरे अंदर आ जाऊंगा, तेरे साथ मिलकर खाना खाऊंगा, रिफाकत। आप नापाक थे, अब नहीं है, अंधे थे, अब नहीं। वक्त आ गया है कि हम यहाँ से तब्दील होकर वापस आएंगे और कुव्वत निकलेगी उसकी पोशाक के किनारे से और आपको सर से पांव तक नया करेगा। आमीन। वक्त है अपनी जिंदगी देने का मसीह को। सबसे पहले अपने गुनाह से तौबा करें, उसके बाद अपने लिए शिफा और बरकत मांगें, और फिर हम क्या करेंगे? अपने इस बरकत को लेकर अपने घरों को जाएं। हालेलुया। पास्टर अनिल सामने आए, पास्टर्स सामने आ सकते हैं। बहुत साल मेरा तुझसे